संतोषी माता का दुर्गा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वह आनंद और संतुष्टि की देवी है। भगवान गणेश की मानी जाने वाली पुत्री है। वह देवी दुर्गा का एक दयालु रूप है जो शुद्ध और कोमल है। देश के कई हिस्सों में और विदेशों में इनकी पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा और विधि बताने वाली हूँ। मेरा नाम है सिया सोनी। आपको ऐसी कुछ रोचक व्रत कथा सुननी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संतोषी माता एक दयालु माता है। सुनने में वह शांति, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति करती है। शुक्रवार का व्रत शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हालांकि पूजा के मुख्य देवता माता संतोषी ही है। इस व्रत कथा का उद्देश्य परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख और कल्याण को सुनिश्चित करना है। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माता 6 पुत्रों को रसोई बनाकर खिलाती थी। अच्छा खाना खिलाती। माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से बचता हुआ 7वें को दे देती। परंतु वह बोलता था, मन से कुछ विचार न करता, वो खाना खा जाता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माँ को मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसी मेरी माँ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जब तक अपनी माँ को आंखों से देख न लूँ कि मेरी माँ ऐसा कर रही है, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमा बना, लाडू बना। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना करने के लिए घर पर आया और रसोई में छुपकर बैठ गया और देखता रहा कि 6 भाई भोजन करके गए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए थे, 7 प्रकार की रसोई परोस कर दी थी। वह आग्रह कर उन्हें जमाती थी। वह देखता रहा और भाई भोजन करके उठे। तब झूठी थाली में से लड्डू का टुकड़ा को उठाया और एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके बुढ़िया ने माँ ने पुकारा कि उठ बेटा, 6 भाई का भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ और ये खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, भोजन मैं नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाओ तो आज चला जा। वो बोला, हाँ मैं आज ही जाऊँगा। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते चलते उसको अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला के कड़े के थाप रही थी। जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये अंगूठी ही है, सो तू ये मेरी निशानी समझकर रख ले और तेरी भी कुछ निशानी मुझे दे दे। उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो मेरे हाथ ये गोबर के है। तो उसने वह गोबर का एक निशान उसके पैर पर रख दिए कि यही मेरी एक निशानी है। ते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे कोई नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, हाँ मैं तुमको तनख्वाह दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम देख कर ही दूंगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे सुबह नौकरी में लग जाता और शाम तक काम करता। कुछ दिनों का दुकान, लेन देन, हिसाब सब वो समझ गया और अच्छे से काम करने लगा। क्या वो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, उसको मुनाफे में साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर ही छोड़ के चले जाते थे और वो सब कामकाज देख रहा था। यहाँ पर उसकी पत्नी बीते सुनो सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसको लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के नरीली में पानी दिया जाता था। इस तरह वह दिन बिताती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत श्री संतोषी माता का व्रत करती दिखी। वही खड़ी होकर कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किसी भगवान का व्रत कर रही है और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसे करने के नियम क्या है? अगर आपकी बड़ी कृपा होगी। को बोला। तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ, संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाते हैं, घर में सुख और शांति प्रसन्नता रहती है, संतान प्राप्ति होती है, पति पत्नी को सुख प्राप्त होता है और कोई दूर चला गया तो तुरंत लौट आता है। अविवाहित लड़कियों को अपना मनचाहा वर मिलता है। तब उसने पूछा कि इस व्रत को करने की विधि क्या है? अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
सवा आने का गुड़ और चना लो। मुर्दा के रूप में आने के चलन के तथा और 16 आने अगर आप चाहे तो ₹1.25 को भी खरीद सकते हैं। जैसा आपकी क्षमता हो, इच्छा हो, श्रद्धा भक्ति हो अनुसार खरीदिए और 16 शुक्रवार तक शुक्रवार व्रत रखें। इस कथा को सुने या पढ़ें, इसमें बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कथा सुनते ही कोई श्रोता ना मिले तो आप अपने सामने घी का दीपक जलाएं अथवा एक पात्र में पानी भरकर अपने सामान रखें। ऐसे तब करें जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो जाए। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस व्रत को उद्यापन करें। को सुनकर छोटे बड़े की पत्नी वहाँ से चली गई और जंगल से और उसने उन रुपयों से गुड़ और चना खरीदा और माँ संतोषी का व्रत रखना आरंभ कर लिया। इसके बाद वह आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो उसने वहाँ लोगों से पूछा कि यह किस भगवान का मंदिर है। तब लोगों ने बताया कि यह माँ संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर के अंदर पहुंची और माता के चरणों से गिरकर बहुत दुखी मन से प्रार्थना की कि हे माँ, एक अशिक्षित हूँ और इस व्रत को अनजान हूँ, महिला हूँ और इस व्रत को कैसे रखा जाता है इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी माँ, मैं आपका व्रत रखूँगी और आप मेरी दुख को दूर कीजिए और आपकी शरण में मैं आती हूँ। माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता और अगले शुक्रवार किसी व्यक्ति द्वारा उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसके लिए धन भेजा। यह देखकर श्री के बड़े जेठ और जेठानी उनकी संतान मुंह बनाने लगे और ताना कसने लगे और नहीं करने लगे। इस प्रकार पत्र और धन आदि प्राप्त होने पर वह खुश तो हुई पर माता के मंदिर में फिर से गई। माता ने कहा, मैंने कहाँ आपसे धन मांगा था, मैंने तो मेरे पति को वापस बुलाने के लिए आपकी विनती की थी और अपने साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कृपया आप उन्हें मेरे पास भेज दें। इस बात पर माता प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि उठो बेटी, घर जाओ, तुम्हारा पति जल्द ही वापस आएगा। इतना सुनकर वह प्रसन्न होकर खुशी खुशी घर लौट कर गई और अपने काम करने लगी। माता ने सोचा कि इस भोली स्त्री से तो मैंने ऐसा कह दिया, परंतु इसका पति तो इसको भूल चुका है। तब माता ने उसके व्यक्ति के सपने में आकर अपनी पत्नी का स्मरण कराया कि पुत्र, तुम्हारे माता पिता अन्य परिवारजन तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट कर रही है। इस पर व्यक्ति बोला, हे माता, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी जल्दी मैं कैसे संटूं। उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने सारे दायित्वों का भुगतान हो गया और उसके देनदार के उसे पैसे चुका गए। इस प्रकार शाम तक उसकी जवाबदारी से मुक्त हो गया और उसके पास धन का ढेर हो गया और इस संपूर्ण समय को वह लगातार मन ही मन माँ संतोषी का नाम जप कर रहा था। इस प्रकार चमत्कार के लिए माता को धन्यवाद अर्पित कर रहा था। अपने पास इकट्ठे हुए धन से अपने परिवार के लिए सामान आदि खरीदा और तुरंत ही घर की ओर निकल पड़ा। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लौट रही थी। वह रास्ते में माँ संतोषी के मंदिर में कुछ देर विश्राम करने लगी और वहाँ धूल उड़ने लगी थी। उसने पूछा कि माँ, ये अचानक धूल क्यों उड़ने लगी है। तब माताजी ने कहा कि बेटी, तेरा पति वापस आ रहा है। अब तुम इस लकड़ी के 3 गट्ठे बनाओ, इसमें से एक नदी के किनारे रखो, दूसरा मंदिर में रखो और तीसरा अपने सिर पर रख कर जाओ और इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर तुम्हारे पति की इच्छा मंदिर में रुककर कुछ नाश्ता करने की होगी। फिर वह उसकी माँ के पास जाएगा। इसके बाद तुम अपने माथे पर लकड़ी को गट्ठा लिए घर पहुँचना और अपनी सास को आवाज़ देना कि ये लकड़ी ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के टुकड़े में पानी दे दो। इस प्रकार 3 बार आवाज़ लगाना। यह सुनकर तुम्हारी सास आएगी और बोलेगी, देखो बहू कौन आया है। उसने किया ठीक वैसा ही उसका हुआ। उसका पति मंदिर में आकर रुका, कुछ नाश्ता किया और सभी प्रेम पूर्वक मिलते हुए घर की ओर चल दिया। इस प्रकार वह पहुंचा तो पत्नी भी घर पहुंची और माता के आदेश अनुसार अपनी सास को 3 बार आवाज़ दी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो और नारियल के टुकड़े में पानी दे दो। यह सुनते ही सास बाहर आकर बोली कि तुम इस प्रकार क्यों कर रही हो, देखो तुम्हारा पति आ गया है, अंदर आओ, अच्छे गहने कपड़े भोजन ग्रहण करो।
इस प्रकार आवाज़ सुनकर उसका पति घर से बाहर आया। उसके हाथ में निशानी स्वरूप दी गई अंगूठी देखकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये औरत कौन है? तब उसकी माँ बोली कि तुम्हारी पत्नी है। जब से तुम गए हो यह पूरे गांव में पागल की तरह घूमती है, घर का कोई काम नहीं करती, दिन में 4 बार आकर खाना खाती है और आज तुम्हारे सामने होने पर यह प्रकार उसके भोलेपन में को धन दे दिया और उसी धन से उन्होंने एक इमली खरीदी और इस कृत्य माँ को रुष्ट हो गई। इससे स्त्री पर पति को राजा सैनिक पकड़कर ले गए। यह सह देखकर वो बहुत दुखी हुई। माँ संतोषी के मंदिर गए और वो कहने लगी कि माँ, इसमें मेरा क्या अपराध है? तुम माँ रोटी आदि मांग कर नाटक कर रही है। अपनी माता की इस प्रकार की बातें सुनकर बहुत व्यथित हुआ। दूसरे घर जाकर रहने लगा और उसने सारा सामान उस दूसरे घर में रखा और देखते ही देखते एक दिन वह घर महल बन चुका था। वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। इस दौरान शुक्रवार आया और उसकी पत्नी ने 16 शुक्रवार के होने पर उद्यापन की बात की तो यह खुशी से उसके लिए राजी हो गया। इसके लिए उस स्त्री ने अपने जेठ के बालकों को निमंत्रण दिया। उन्होंने इस स्वीकार तो कर लिया, परंतु उसकी जेठानी ने अपने बालकों से कहा कि तुम लोग वहाँ जाकर खट्टी चीज़ें खाने के लिए मांगना और ना मिले तो उनसे पैसे मांगकर खट्टी चीज़ें खा लेना, जिससे उसका उद्यापन सफल न हो। उद्यापन के समय बालकों ने पेट भरकर खाना खाया, परंतु अपनी माता के कहने अनुसार खट्टी चीज़ें मांगने लगे तो स्त्री ने यह ना कहकर मना कर दिया। माँ संतोषी का प्रसाद है, इसमें किसी को भी खट्टा नहीं दिया जाएगा या खिलाया जाएगा। तब बालकों ने, माँ ये आपने क्या किया? तब माँ ने कहा कि तुमने उद्यापन किया, परंतु तुमने व्रत के नियम तोड़े, जिस कारण तुम्हें ये दंड मिला है। माता कि आपको फिर से उद्यापन करूँगी और इस बार कोई भूल नहीं होगी। आज कृपा करके मेरे पति को वापस भेज दीजिए। तब माता ने कहा, ठीक है, इस बार उद्यापन में कोई भूल होनी नहीं चाहिए और तुम्हारा पति रास्ते में ही तुम्हें मिल जाएगा। माता के वचनों को सुनकर वह घर लौटने लगी तो रास्ते में उसे उसका पति दिखा तो उसने पूछा कि आप कैसे छूटे और आप कहाँ गए थे? तब उसके पति ने कहा कि मैंने बहुत धन कमाया है ना, तो राजा ने मुझे कर चुकाने के लिए वहाँ बुलाया था, मैं वही चुका कर आ रहा हूँ। सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया और उसकी पत्नी ने एक बार फिर माता का उद्यापन किया। इसके लिए अपने जेठ के बच्चों को बुलाया। तभी उसने जेठानियों ने बच्चे को खट्टा खाने की बात सिखाई। उद्यापन के समय बच्चों ने खट्टा खाने की मांग की तो उसने स्त्री ने मना कर दिया और पैसे भी नहीं, धन भी नहीं दिया। दूसरे ब्राह्मण के बालों को ही अपनी क्षमता अनुसार भोजन कराने लगी। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता संतोषी का आशीर्वाद से एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और यह रोज अपने पुत्रों को लेकर मंदिर जाने लगी। तब माता उस स्त्री की परीक्षा लेने का सोचा और माता ने एक भयानक रूप धारण किया। माता गुड़ चने से अपना पतला सा शरीर को बनाया और सिर पर एक सींग और उसके ऊपर मच्छर आ रहे थे। ऐसा रूप धरकर उस स्त्री घर पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पर अपना कदम रखा तो एक स्त्री सांपी जादूगरनी हमारे घर में आई है, बच्चों को यहाँ से दूर भगाओ, अन्यथा किसी को वो खा जाएगी। यह सुनकर बच्चे डर गए और उसे भगाकर डर के मारे घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन उस स्त्री ने घर के अंदर ये सब देखा और सुना और खुशी से पागलों की तरह चिल्लाती हुई बाहर आई और कहने लगी कि माँ संतोषी स्वयं आज हमारे घर पधारी है और कहने लगी कि ये वही देवी जिन्होंने मैंने 16 शुक्रवार व्रत रखे थे, माँ संतोषी है। इतना सुनकर सभी माताएं चरणों में गिर कर माता की माफ़ी मांगने लगे हैं। माँ, हम सब मूर्ख हैं जो तुम्हें यही पहचान न पाए। हम आपकी महिमा से अनजान थे, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार माता ने सभी को माफ़ किया और सबको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जैसे माँ संतोषी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की, सभी को स्वीकार करे और कथा पढ़ने वालों को भी मनोकामना पूरी करिए और कथा सुनने वालों की ही मनोकामना पूरी करे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।